अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम हिसाबी तसाद का इत्तलाक देखेंगे। मशकी सेट 3.4 में उससे मुताल्लिक कुछ मिसालें दी गई है। उसमें की पहली मिसाल मैंने लिया हूं। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी खती मसावात मुरब्बई मसावात है, उनके अंदर भी इत्तलाक देखे थे, एप्लीकेशन देखे थे। उसी तरह से हिसाबी तसाद इस सबक में भी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों में हम किस तरह से हिसाबी तसाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मुतालिक कुछ मिसालें दी गई है। मशकी सेट 3.4 की पहली मिसाल, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल बचत कितनी हुई, ये हमें मालूम करना है। टोटल पूरे साल की जो बचत होगी ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसमें शुरुआत हम इस तरह से करेंगे इस मिसाल की हल का कि साइमा ने पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए और तीसरे दिन 12 रुपए और इस तरह से आगे भी इस तरह बचत की। इसलिए साइमा की बचत पहले दिन की है 10 रुपए, फिर 11 रुपए, फिर 12 रुपए और इसी तरह से आगे, है ना। अब यहाँ पर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क देखो तो वो मुस्तकिल है। 10, 11, 12 मुतवातिर अरकान है, ये है कि नहीं। तो ये क्या है? हिसाबी तसाद है। ये क्या है? हिसाबी तसाद है, जिसमें ए बराबर, ए यानी पहला रुकन बराबर कितना दिया हुआ है? 10 और डी बराबर 11 नफी 10 यानी कितना होगा ये? 1। 11 नफी 10 1। ठीक है। अब 2016 ये लीप साल है। लीप ये कैसा साल है? लीप साल है। अब लीप साल की पहचान क्या है? तो लीप साल का जो भी सन होता है, जैसे 2016 है, ये 2016 को 4 से पूरी तकसीम जाती है। अगर उस साल को 2020, जैसे मिसाल के तौर पर अभी 2020 चल रहा, तो 2020 को भी 4 से पूरी तकसीम जाती है। इसलिए 2020 भी क्या है? ये लीप साल है, जिसके अंदर फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं और इसलिए उस साल के पूरे दिन जो है ये कितने होते हैं? 366 होते हैं। कितने होते हैं? 366। तो ये पहले दिन की बचत है, ये दूसरे दिन की बचत है, ये तीसरे दिन की बचत। इसी तरह से 31 दिसंबर जो कि 366वां दिन होगा, वो पूरे तमाम दिनों की बचत कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। यानी टोटल मालूम करना है। यहाँ पर कुल बचत मालूम करना है। यानी क्या मालूम करना है हमें? टोटल उसकी बचत मालूम करना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एसएन का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सही है, क्योंकि एसएन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अरकान की जमा लेते, जितने अरकान होंगे, और उसी तरह से हमको यहाँ पर बचत की भी क्या करना है? कुल मालूम करनी है। ठीक है, तो ये लीप साल है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर एन की कीमत हम कितना लेंगे? 366 लेंगे। अब एस एन का जाब्ता मैंने दिया हम आप लोगों को। एस एन बराबर n बटे 2 कौस में 2a जमा n नफी 1 ज़रब d। ठीक है, अब ये जाब्ते में कीमतें रखो तो s 366 बराबर ये 366 बटे 2 कौस में 2 ज़रब a की कीमत 10 जमा ये होगा 366 नफी 1 ज़रब d की कीमत कितनी आएगी? 1 होगी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? अब इसको मुख्तसर करो। 2 1 का 2, 2 1 का 2, कितना बचा? 1 बचा। 2 अट्ठे 16 और उसके बाद में 2 तिया 6, तो यहाँ पर बचा 183, है ना। कौस में आएगा 2 ज़रब 10, 2 ढाई 20 जमा 366 नफी 1 यानी ये हो जाएगा 365 बराबर है। उसको 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 365 ही होगा। तो मिलेगा तुमको 183 कौस में 20 जमा 365, तो ये हो जाएगा 0 जमा 5 5 6 और 2 8 3 का 3, तो 183 ज़रब 385। तो ये टोटल हासिल ज़रब जो होगा 70,455 70,455 होगा। और इसलिए साइमा की पूरे साल की बचत 70,455 रुपए होगी। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल क्या करनी थी? हमको हल करनी थी। अब दूसरी मिसाल इस तरह से है कि सचिन के कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 7,000 रुपए, तीसरे साल 9,000 रुपए, इस तरह आगे भी सरमायाकारी की। तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की?
ठीक है, जैसे पहली मिसाल थी वैसे यहाँ पर भी हमें मालूम करना है कि उसने 12 सालों में कुल कितनी सरमायाकारी की। सरमायाकारी मतलब इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, चूंकि जवाब इस तरह से हम शुरू करेंगे इसके कि चूंकि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 7,000 रुपए, तीसरे साल 9,000 रुपए सरमायाकारी की, इसलिए सचिन की सरमायाकारी 5,000, 7,000, 9,000 है ना, और इसी तरह से आगे। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क जो है वो मुस्तकिल नजर आ रहा है ना। तो ये जो सरमायाकारी होगी ये क्या है, हिसाबी तसाद है। ये क्या है, हिसाबी तसाद है, जिसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है 5,000, डी बराबर मुश्तरिक फर्क 7,000 नफी 5,000, यानी कितना होगा ये टोटल 2,000। ठीक है, और उसके बाद में एन की कीमत एक दी गई है तुमको, एन बराबर कितने सालों का आपने को सरमायाकारी मालूम करना है, तो 12 सालों की मालूम करना है, इसलिए एन बराबर कितना लेंगे यहाँ पर 12, और कुल मालूम करना है हमें 12वें साल की सरमायाकारी नहीं मालूम करना है, समझ में आया ना। तो हमें कुल 12 साल में कितने उसने सरमायाकारी की ये मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग एस एन का ही जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एन बटे 2 कौस में 2a जमा एन नफी 1 ज़रब डी। ठीक है, अब इसमें जाब्ते पर कीमतें रखेंगे, एस 12 बराबर 12 बटे 2 कौस में 2 ज़रब ए की कीमत 5,000 जमा 12 नफी 1 ज़रब डी की कीमत 2,000। ठीक है, इसको मुख्तसर करेंगे, 2 1 का 2, 2 चक 12 बराबर 6 कौस में 5,000 ज़रब 2, तो 5,000 ज़रब 2 कितना आएगा ये टोटल 10,000, हाँ, जमा 12 नफी 1 ये होगा 11 ज़रब 2,000। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, बराबर 6 कौस में ये 10,000 है वैसे ही, जमा अब ये दोनों की जमा करना है, 11 सिफर सिफर 11 सिफर सिफर 11 सिफर सिफर 11 2 22। ठीक है, बराबर 6 कौस में अब ये है 22,000 और ये है 10,000, 22,000 में 10,000 जमा करेंगे तो कितना होगा टोटल 32,000 बराबर है। और 32,000 को हम 6 से ज़रब करेंगे, 32,000 को क्या करेंगे 6 से ज़रब करेंगे तो जवाब मिलेगा 1,92,000, 1,92,000 इस तरह से। और इसलिए नीचे जवाब में लिखेंगे, इसलिए सचिन ने 12 सालों में कुल 1,92,000 रुपए सरमायाकारी की। तो इस तरह से जो है ये दो मिसालें आपको समझनी है। ठीक है, बाकी मिसालें जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया।